अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। 9th साइंस का मैथ कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज नंबर जो है वो 4.3 है और इसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। उर्दू में स्टेटमेंट होगी कि दर्ज झैल में से हर एक को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। तो इन क्वेश्चन में आपको अंडर रूट नज़र आ रहा है। तो इसमें दो फॉर्म होती हैं जो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस की थी। एक को कहते हैं हम रेडिकल फॉर्म और दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म जो होती है उर्दू में इसको कहते हैं जज़री शक्ल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कुव्वत नुमाई शक्ल। ये अंडर रूट वाली फॉर्म जो होती है उसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं। ये ऐसे लिखा हो या x जो है वो 2 लिखा हो, ये एक ही बात होती है। इसको हम लिखते हैं x की पावर 1/2 और अगर यहाँ पे x की पावर इंडेक्स में 3 हो तो इसको कुव्वतनुमाई शक्ल या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखते हैं 1/3। इसी तरह अगर यहाँ पे 4 हो तो इसको हम लिखते हैं x की पावर 1/4। 5 इंडेक्स में आ जाए तो पावर में 1/5। और ये वाली जो है ये इसकी चूँकि पावर 2 है, इसको कैंसिल करने के लिए हम उसका स्केयर बनाते हैं, 2 पावर बनाते हैं 1/2 पावर को ख़त्म करने के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट में लिखा हुआ है अंडर रूट 180। तो 180 के हम फैक्टर बना लेते हैं फ़ौरन। 182 के टेबल में आ रहा है 2 9s are 18 0, 2 4s are 8, 1 कैरी 10, 2 5 are 10, 3 पे 15, फिर 3 पे 5, फिर 5 पे 1। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। क्या लिखा हुआ है 2 का स्केयर, 3 का स्केयर और 5। 2 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 5। अब हम इन तीनों के ऊपर चूंकि अंडर रूट है तो तीनों का अंडर रूट जो है वो सेपरेट कर देते हैं। 2 का स्केयर और अंडर रूट, 3 का स्केयर अंडर रूट, 5 का स्केयर। 5 के ऊपर स्केयर नहीं है, खाली अंडर रूट है। तो ये स्केयर और अंडर रूट जो है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट। तो यहाँ पे 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 6 और इधर आ जाएगा 5 अंडर रूट। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है 3 और आगे 162 है। अच्छा, यहाँ पे 3 जो है वो इंडेक्स में है लेकिन ये वाला 3 इंडेक्स में नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला 3 इंडेक्स में है, ये वाला इंडेक्स में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 162 के जो है वो फैक्टर बनाएंगे। 162, 2 पे 2 8s are 16, 2 1s are 2। आगे ये 3 के टेबल में आएगा 27 आ जाएगा, 3 के टेबल में 9, 3 3 3 1। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 और इधर अगर आप देखें तो 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 3 का स्केयर और ये वाला 2, ये वाला 3 का स्केयर बन गया, ये भी 3 का स्केयर बन गया और 2। इनके स्केयर और अंडर रूट हम सेपरेट कर देते हैं। ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 का स्केयर। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं हो तो मल्टीप्लाई ही होता है दरमियान में। सबके स्केयर और अंडर रूट हमने अंडर रूट सबके अलहदा कर दिए। ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई
ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया, 3√2। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27 और अंडर रूट में आ जाएगा 2 आंसर। नेक्स्ट इसका 3 वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स में 3 है, चाहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दें या इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप लिखते हो 3/4 है और इधर है 128, इंडेक्स में 3 है तो पावर क्या आ जाएगी 1/3। 128 के हम फैक्टर बनाएंगे तो ये 264, 232, 216, 28, 24, 22, 21, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 7 दफ़ा तो नहीं लिखेंगे, 2 की पावर 7 डायरेक्ट तो नहीं लिखेंगे, इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। 6 क्यों लिखा है मैं अभी आपको बताता हूँ। 6 इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर है 1/3, तो 3 के टेबल में जो है वो 6 आता है, 7 नहीं आता, इसलिए हमने 7 को नहीं लिखा डायरेक्ट, उसको ब्रेक कर दिया। तो ये आ जाएगा 3/4, 2 की पावर 6, दोनों की पावर 1/3 है तो पावर को हम कर देंगे यहाँ पे सेपरेट। ये 3 2s are 6 कैंसल, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 3/4 और ये 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1/3। 3/4, 2 की पावर 2 जो है ये आ गया हमारे पास 4 के बराबर, और ये 2 के पावर 1/3 है, 1/3 पावर हो तो हम क्या करते हैं इंडेक्स में लिख देते हैं 3। ये 4 4 से कैंसल, इधर आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 और इंडेक्स में 3 और 2 अंडर रूट। जी ये इसके पहले 3 पार्ट थे। नेक्स्ट जो है वो 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 196 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8। 196 के हम फैक्टर बना लेते हैं 2 पे, 9 × 2 18, 1 कैरी, 2 × 8 16, 2 पे 2 4s are 8, 1 कैरी 9, फिर 96 सही चल रहा है। जी तो नेक्स्ट 4th पार्ट है पहले क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 96 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8 और इंडेक्स में है 5। यहाँ पे 96 के फैक्टर बना लेते हैं। 96 2 के टेबल में आ रहा है, ये आएगा 4 2s are 8, 1 कैरी, 4 8s are 16, फिर 2 पे 24, 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3, 3 पे 1। इसको हम क्या लिखेंगे, ये चूंकि इंडेक्स में 5 है, 4 हो तो 1/4 हो जाता है, 5 है इंडेक्स में तो पावर आ जाएगी 1/5। 96 x की पावर 6 y की पावर 7 z की पावर 8 1/5। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे 96 के जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। x की पावर 6 है तो इसको हम x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर 1 लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर 1/5 पावर है तो इसने 5 पावर से कैंसिल होना है। y की पावर 7 है तो इसको हम y की पावर 5 और 2 लिख लेते हैं। z की पावर 8 है तो इसको 5 और 3 लिख लेते हैं। होल में जो पावर आ रही है वो आपके पास है 1/5।
5। सब की पावरें अलग-अलग कर दें। 2 की पावर 5 1/5 मल्टीप्लाई, सबके ऊपर 1/5 है, 3 की पावर 1/5 और x की पावर 5 1/5, x की पावर 1 1/5 और y की पावर 5 है और 1/5 है, y की पावर 2 है 1/5 है। नेक्स्ट z की पावर 5 और 1/5, z की पावर 3 1/5। ये हमने नीचे लिख ली, इसके आगे ही आएंगे ऐसे। तो ये 5 1/5 से कैंसिल, ये 5 1/5 से कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब हम पहले लिख लेते हैं जिनकी पावरें कैंसिल हुई हैं। तो जिनकी कैंसिल हुई हैं वो है 2 और x और y और z। ठीक है, ये वो आ गई। अब जिनकी पावरें कैंसिल नहीं हुई 1/5 वो है 3 x की पावर 1 या खाली x ही लिख सकते हैं इसको, y की पावर 2 और z क्यूब। इन सब के ऊपर पावर है 1/5। अब 1/5 है तो इसको बैक कर दें। जैसे आपने इंडेक्स में 5 था तो 1/5 लिखा है, इसको क्या लिखोगे 2xyz और ये आ जाएगा 3xy² z क्यूब, अंडर रूट आ जाएगा और इंडेक्स में 5 आ जाएगा। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, या उर्दू में स्टेटमेंट होगी मुख्तसर करें। ये छोटे से शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको हम क्या लिखेंगे 18 इकट्ठे अंडर रूट में लिख लेते हैं 3 × 2। अब 3 × 2 अगर आप देखें तो वो किसके इक्वल होता है 6 के। 18 ये 6 के टेबल में आता है 18, 6 × 3 18। अब यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं √3। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट है, उसमें इसमें भी उसी तरीके से हम इकट्ठे अंडर रूट में लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 9/63। ये आपके सामने कैंसिल हो रहा है 9 के टेबल में, 9 7 63 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऊपर आ गया 21 और नीचे आ गया 7। कैंसिल कर दें इसको 7 के टेबल में, 7 3 21। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 3। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट में आप देखें तो इंडेक्स में 5 नज़र आ रहा है, तो इसकी पावर 1/5 आ जाएगी। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं जी। तो ये आ जाएगा 243 x की पावर 5 y की पावर 10 और z की पावर 15। इंडेक्स में आ जाएगा 1/5। तो यहाँ पे हम 243 जो है इसके फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं 243 के फैक्टर। ये 3 के टेबल में आ रहा है, 3 8 24, 3 1 3, 3 27, 3 9, 3 3, 3 1। तो ये 3 की पावर 5 आ रहा है। 3 की पावर 5, x की पावर 5, y की पावर 10, z की पावर 15। सबके ऊपर पावर है 1/5 तो पावर अलग-अलग कर दें। 5 1/5, x की पावर 5 1/5, y की पावर 10 1/5, z की पावर 15 1/5। तो जो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दें। 5 3 15, 5 2 10, 5 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ गया वो 3xy² z क्यूब। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट जो है इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें लिखा हुआ 4/5 और इधर 125 के इंडेक्स में हमें नज़र आ रहा है 3 जी। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 4/5, इंडेक्स में 3 है तो पावर इसकी आ जाएगी 1/5। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म 125
स्लाइड। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हम करते हैं। फोर्थ पार्ट में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 4/5, इंडेक्स में 3 है, आगे 125 है। 125 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 125 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये 5 के टेबल में आ रहा है 25, 5, 1। तो इसको क्या लिखोगे 4/5, 125 इंडेक्स में 3 था तो 1/3 आ गया। 125 है तो ये 5 की पावर 3 लिखेंगे और 1/3, 3 और 1/3 हो जाएंगे यहाँ पे कैंसल। तो ये क्या आ जाएगा 4/5 और 5, ये 5 से कैंसल। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 4। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इंतहाई शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 21 × 7 × 3, इकट्ठे अंडर रूट में लिख लेंगे। तो ये 21, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 21, इसको लिखेंगे 21 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से हो जाएगा कैंसल। तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 21, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। हमने इनको मुख्तसर करना है एक जैसी टर्म्स को कंबाइन करके। जी तो यहाँ पे हम 45 के जो है वो फैक्टर बना लेते हैं। 45 और 20 के, 45 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो हमारे पास आता है 3 के टेबल में 15, फिर 3 के टेबल में 5, 5, 1, और 20 के बनाए तो ये 2 के टेबल में आ रहा है 2, 10, फिर 2, 5, 5, 1। ये क्या लिखेंगे 45 को आप 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट -3, 20 को 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 + 4 अंडर रूट 5, ये अंडर रूट अलग अलग, -3, 2 का स्क्वायर और 5 + 4 अंडर रूट 5, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल। तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 -3 ब्रैकेट 2 अंडर रूट 5 + 4 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 अंडर रूट 5, 4 अंडर रूट 5। यहाँ पे अंडर रूट 5 आ जाएगा हमारे पास कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा, सब में अंडर रूट 5 है तो वो हमने कॉमन ले लिया, बाकी बचा 3 - 6 + 4, ये 3 आ गया -6 + 4, जी 3 + 4 7 - 6 1 आएगा। 1 से अगर आप अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट 5 ही आंसर आ जाएगा। जी तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 4 12 अंडर रूट + 5 27 अंडर रूट -3 75 अंडर रूट और 300 प्लस में है अंडर रूट। हम यहाँ पे पहले इन सब के फैक्टर बना लेते हैं जिनके बन रहे हैं। 12 है हमारे पास 2 के टेबल में 2, 6, 2, 3, 3, 1, उसके बाद 27 है 3, 9, 3, 1, 75 है 3 के टेबल में 25, 5, 5, और 300 है ये 2 के टेबल में आएगा 150, फिर 2 के टेबल में 75, 3 के टेबल में 25, 5 और 5। जी तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12 को 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, जी +5, 27 को 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 लिख लें, -3, 75 को 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 लिख लें अंडर रूट, प्लस 300 को हम क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ऊपर है इनके अंडर रूट, ये 4, 2 का स्क्वायर और अंडर रूट
3 का अंडर रूट प्लस 5, 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का अंडर रूट माइनस 3, 5 का स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट। इन दोनों को हम नीचे लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर अंडर रूट अलहदा, सबके अंडर रूट हमने अलहदा कर दिए हैं जी। तो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4, 2 अंडर रूट 3 आ गया प्लस 5, 3 अंडर रूट 3 आ गया माइनस 3, 5 अंडर रूट 3 आ गया प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 3 आ गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 अंडर रूट 3, 5 को 3 से 15 और अंडर रूट 3, माइनस 3 को 5 से 15 अंडर रूट 3, 2 को 5 से 10 अंडर रूट 3 जी। तो ये 15 अंडर रूट 3 प्लस का माइनस का कैंसल, बाकी दोनों में से आप देख सकते हैं अंडर रूट 3 आ रहा है कॉमन। 8 प्लस 10 जो होता है वो होता है हमारे पास 18 अंडर रूट 3, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट इसका जो है वो 3 पार्ट है। 3 पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 3 अंडर रूट ब्रैकेट 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3। इसमें देखें तो आप दोनों में अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है। अंडर रूट 3 हम कॉमन ले लेते हैं, एक अंडर रूट 3 पहले से था, एक कॉमन आ गया, तो बाकी क्या बचेगा, अंडर रूट 3 कॉमन, यहाँ पे 2 आ गया प्लस 3, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा और 2 प्लस 3 5 जी। तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 आर 15 आंसर। यहाँ से अंडर रूट 5 कॉमन आ रहा है हमारे पास, जब अंडर रूट 5 कॉमन लेंगे तो 6 माइनस 3 बचेगा। 6 माइनस 3 जो होता है वो 3 के इक्वल होता है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अंडर रूट 5, ये आंसर। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3 जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें लिखा हुआ सिंप्लीफाई। इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला लगेगा पहले सवाल में और तीसरे और चौथे में भी। इसमें जो दूसरा पार्ट है उसमें डिफरेंट फार्मूला, बाकी सब में एक ही है। तो वो जो गोल्डन फार्मूला हम पढ़ते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इधर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 9 माइनस 3 6 आंसर। यहाँ पे जो है वो फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला लगेगा। वो क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 5 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 15, ये आ गया हमारा आंसर। 5 प्लस 3 कितना है 8 और 2 अंडर रूट 15 आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में फिर वही फार्मूला है प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 किसके इक्वल होता है 2 आंसर। नेक्स्ट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली फॉर्म फिर बन रही है, एक दफ़ा प्लस के साथ है एक दफ़ा माइनस के साथ, तो वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर
अंडर रूट से कैंसिल, और ये 3 का भी स्केयर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 1 का स्केयर 1 के इक्वल ही होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1/3, 3 एलसीएम 6 माइनस 1 5/3। यहाँ पे बटे के नीचे 3 था तो हमने एलसीएम ले लिया 3, तो इसके नीचे कुछ नहीं था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होता है। अब एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, बटे के नीचे वाली रकम को हम एलसीएम पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 होता है 5/3, ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसका हम जो है वो वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पहले क्वेश्चन को इसी तरीके से हम नीचे लिख लेते हैं, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम इन दोनों पे वो फार्मूला लगा लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह पे अंडर रूट एक्स है और बी की जगह पे अंडर रूट वाई है, आगे ये वाली दो टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी। तो ये इधर अगर आप देखें तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों पे हम फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म फिर बन रही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे वाई है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर ए माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में ये फार्मूला हमने 3 दफ़ा अप्लाई किया है। अब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, x4 माइनस y4 आंसर। जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो हमने कंप्लीट की है इस वीडियो में। और अगर आपने है कंप्लीट वीडियो देखी है और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में डन ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।